हजूर पिताजी सुनारिया धाम में है, लेकिन हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी है, सभी साथ संगत के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हम इस वीडियो पर आए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के वचन जो भी होते हैं वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और हजूर पिताजी सुनारिया धाम में रहने के बावजूद हजूर पिताजी सभी साथ संगत के लिए कितनी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी साथ संगत सुखी रहे, और जो भी डेरा सच्चा सौदा से सभी साथ संगत जुड़ी हुई है उनके लिए हमेशा से हजूर पिताजी परमपिता परमात्मा से अरदास करते हैं। और सभी साथ संगत के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेकर आए हैं कि हजूर पिताजी के जो वचन होते हैं हमारे लिए किस प्रकार से जरूरी होते हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हजूर पिताजी सुनारिया धाम में रहने के बावजूद भी सभी साथ संगत की कितनी फिक्र कर रहे हैं, और सभी साथ संगत के लिए क्या हम इस वीडियो के माध्यम से एक जरूरी सूचना लेकर आए हैं कि हजूर पिताजी ने हमेशा से एक ही बात सभी साथ संगत को सिखाई है कि कुछ लोग आपके सामने गुरु का प्यारा बनकर जो है आपसे ठगी करने की कोशिश करते हैं। गुरु के नाम पर वो आपको दिखावा करते हैं कि हम भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, आपके सामने गुरु जी की चर्चा करेंगे, और उनके मन में कोई ना कोई वहम होगा। अक्सर हजूर पिताजी सत्संग में भी फरमाते हैं, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी बहुत बार सत्संग में पूरी बात खोल खोल कर बता देते हैं। हजूर पिताजी ने बहुत बार सत्संग में ये भी बताया है कि कोई लोग आपके घर में उठ बैठ रखते हैं, वो भले ही डेरा सच्चा सौदा का नाम लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपसे उन्हें कुछ लालच हो, वो चाहे पैसे का हो, चाहे आपके घर में कोई सुंदर व्यक्ति हो, कोई स्त्री हो, कोई सुंदर या कुछ भी अदर इत्यादि कोई भी उन्हें लालच होता है, कोई जमीन जायदाद का लालच होता है, तो वह डेरा सच्चा सौदा का नाम लेकर या किसी भी प्रकार से आपको जो है झांसे में ला सकते हैं। हजूर पिताजी ने बहुत बार खोलकर ये बात बताई है। तो सभी साथ संगत के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि हजूर पिताजी किस प्रकार से सभी साथ संगत के लिए फिक्र करते हैं। एक समय की बात है, हजूर पिताजी बहुत ही ढंग से एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक समय की बात है कि भाई एक कहीं पर जो है एक लड़का पनीर खा रहा था, और अचानक से वहां पर क्या हुआ कि एक कौवा आ गया, और कौवे ने जो है उस लड़के के हाथ से पनीर को झपट कर ले गया, और वो कहीं ना कहीं जाके क्या हुआ कि भाई एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। तो सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी ने जो इंपॉर्टेंट जानकारी भेजी है, सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे, और इससे जो सीख मिलने वाली है कि हजूर पिताजी क्यों इस प्रकार से बोलते हैं कि रहना होशियार, रहना चंगा, रहना होशियार, इस तरीके से हजूर पिताजी जो है कहावत बोलते हैं। और वह जो कहावत है वो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ इस बात से निकल कर आने वाली है कि आपको किस प्रकार से होशियार रहना है। कोई आपको जो है गुरु के नाम पर जो है जिसको आप मानते हो, जिस भी पीर पैगंबर को मानते हो, उसके नाम पर जो है आपको बहका सकता है। हजूर पिताजी से बिल्कुल सेम टू सेम ये बात निकल कर आने वाली है। सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे, और कुछ भी पार्ट इसका आपके समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जरूर हजूर पिताजी के लिए आपको कुछ ना कुछ लिख कर जाना है, हजूर पिताजी के लिए प्यारे वचन जरूर लिख कर जाने। सत्संगत जी क्या होता है कि भाई एक कौवा होता है, एक कौवा जो है वो एक लड़का जैसे पनीर खा रहा होता है अपने घर में बैठकर आंगन में, तो एक कौवा आता है और झपट्टे से अपनी चोंच से पनीर का टुकड़ा ले जाता है, और किसी जाकर जो है जंगल के पेड़ पर जाकर बैठकर जो है खाने की कोशिश करता है। तो तभी वहाँ से क्या होता है, एक जो है लोमड़ी गुजर रही होती है। आपने सुना भी होगा कि लोमड़ी जो है दिमाग की तेज होती है, तो लोमड़ी ने अपने मन ही मन में विचार किया कि भाई किस प्रकार से जो है इससे ये टुकड़ा लिया जाए पनीर का। तो उसने मन ही मन में सोचा कि इसकी मैं तारीफ करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा हजूर पिताजी सत्संग बोलते हैं कि आपकी जो है आपको ये विचार करना है कि आपकी कोई तारीफ कर रहा है, आप उस तारीफ के लायक हो भी या नहीं। तो उसी प्रकार से जो है वो लोमड़ी क्या करती है कि भाई कौवे की तारीफ करने लगती है कि कौवे भैया आप तो बहुत सुंदर हो, आपकी आवाज़ तो बहुत मीठी है, और मुझे आपकी आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो साथ संगत जी फिर क्या करता है, कौवा जो करता है खुशी के मारे उसे जो है अपनी आवाज़ सुनने का खुद भी मन होता है कि यार कितनी ये लोमड़ी मेरी तारीफ़ कर रही है मेरी आवाज़ की, तो मैं एक बार फिर से जो है अपनी आवाज़ को दोबारा से रिपीट करके देखूँगा। तो जैसे ही वह कौवा क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से रिपीट काँव 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 करने लगता है, तो उसके मुंह से जो है वो पनीर का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। तो लोमड़ी क्या है उसको उठाकर चल देती है। तो कौवे को पता चलता है बाद में कि भाई यार ये तो बहुत तेज निकली, इसने तो ये है मुझसे पनीर का टुकड़ा लेने के लिए ये बात बोली है। तो कौवा फिर मुझसे लोमड़ी से पूछता है कि बहन ये तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ गद्दारी। तो उसने कहा लोमड़ी ने कौवे से कि आपके अंदर भैया आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके अंदर दिमाग नहीं है।
तो यही बात बिल्कुल सेम टू सेम हजूर पिताजी सभी संगत को सत्संग में खोल कर बताते हैं कि अगर कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आपको जो है उसके बारे में सोचना है कि आप उस तारीफ़ के लायक हो भी या नहीं। और दूसरी बात, अगर भाई कोई इंसान किसी की तारीफ़ करता है तो असली जो तारीफ़ होती है वो इंसान के पीछे की होती है। अगर कोई इंसान आपके मुंह पे तारीफ़ कर रहा है तो वो समझो गाली देने के सामान होता है। तो हजूर पिताजी हमेशा सभी सासंगत को यही सीख देते हैं और हजूर पिताजी सभी सासंगत के लिए इंपॉर्टेंट वचन फरमाते रहते हैं। तो हजूर पिताजी के वचन को अगर आप मानते हैं तो उन पर 100 के 100% आपको लाभ होता है। और हजूर पिताजी के वचन भी है कि इस बात की हम गारंटी देते हैं, अगर आप वचनों पर पालन करते हैं और थोड़ा सेवा सिमरन करते हैं, थोड़ा परमार्थ करते हैं, तो अंदर बाहर से मालिक आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर देना है। इससे आपको कुछ समझ में आया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हजूर पिताजी के एक एक वचन में कितनी सच्चाई होती है, इस बारे में आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है हजूर पिताजी के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हमसे कोई भी किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक हो जाते हैं तो हम उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और आप हमें बता दिया करो कि किस प्रकार से अगर कोई भी बात हमारी तरफ से आपको बुरी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, ताकि हम उसमें सुधार करने की कोशिश करें। सभी सत्संगत को आज जोर से हजूर पिताजी के लिए जहां पर भी, जिस जगह पर भी आप बैठे हैं, वीडियो को लाइक करके अपने मन ही मन में नारा लगाना है। और अगर आप परम पिता परमात्मा हजूर पिताजी के लिए, हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी MSG के लिए अगर आप नारा लगाते हैं जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी बैठे हैं, और सच्चे दिल से हजूर पिताजी के लिए नारा लगाते हैं, तो आपके जो है वो नारा भी जरूर कबूल होता है। तो सभी सासंगत के लिए हम इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आते रहते हैं, तो सभी सासंगत को इस चैनल से जुड़े रहना है। और इस कहानी से, कौवे की कहानी से, कि भाई कौवे की जो तारीफ जिस प्रकार से लोमड़ी ने की और चालाकी से वह उससे पनीर का टुकड़ा लेकर चली गई, आपको क्या सीखने को मिला कि भाई कोई भी इंसान अगर आपके पास आकर जो है आपकी बिना वजह आपकी तारीफ करता है तो आपको जो है थोड़ी सोच समझ रखनी है। सतगुरु के प्यार मोहब्बत में अगर आप जुड़े रहते हैं, परमपिता परमात्मा का भजन सिमरन डेली बेस पर करते हैं, तो आपको इस बात की समझ हो जाती है कि कौन इंसान कहाँ किस तरीके से, किस स्वभाव से, किस लहजे में आपसे बात कर रहा है, तो आपको इस बारे में जानकारी हो जाती है। तो सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन हम लेकर आए हैं। इन वचनों को सुनाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को लाइक करने से हमारा भी मोटिवेशन ऊपर हो जाता है और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करते रहे। और हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन जो भी हजूर पिताजी ही सभी सासंगत को समझाने की कोशिश करते हैं, हमारी भी कोशिश रहती है कि हजूर पिताजी के वचनों को आपके पास किसी न किसी प्रकार से पहुँचाते रहे, वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम। तो सभी सत्संगत को वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन लास्ट तक आप सभी सत्संगत को सुन के जाने। इन वचनों को अगर आप सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव, आपको जीवन जीने का तरीका और आपको किसी भी प्रकार से जिस भी समस्या का आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, हजूर पिताजी का सत्संग रेगुलर बेस पर हमारे चैनल के माध्यम से, हजूर पिताजी के चैनल के माध्यम से हजूर पिताजी का सत्संग आप डेली बेस पर सुनते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वह इस प्रकार से काम आएंगे जिस प्रकार से मैथ का कोई सवाल सोल्व नहीं होता। और हजूर पिताजी का सत्संग सुनते हैं तो हजूर पिताजी का सत्संग सुनने के बाद आपके जो है जीवन की परेशानियों में उसी प्रकार से हजूर पिताजी के बताए गए सोल्यूशन को आप जीवन में ले सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं, अपने कामों को सफल बना सकते हैं। तो सभी सत्संगत को जो है हजूर पिताजी का सत्संग भी सुन के जाना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी को नए साल की भंडारे की बधाई दे सकते हैं और नए साल की बधाई भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन। ऐसी जगह यहां आके इंसान को अपने अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की याद आती है कि दुनिया में कहीं भी और आप जाते हैं, बिजनेस कारोबार की, बाल बच्चे परिवार की, अच्छे बुरे व्यवहार की समझ आती है, लेकिन सत्संग एक जगह होती है यहां अपने कसम अल्लाह वाहिगुरु राम की याद आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का पहनावा पहनते हैं, क्या वाकई आप उस धर्म के अनुसार चलते हैं? यह सत्संग में आके समझाती है। धर्म कहते हैं इंसान के लिए बहुत से कार्य हैं जो रोजाना करने चाहिए,
लेकिन दिन की शुरुआत अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड की भक्ति, इबादत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुबह का समय 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, सिख धर्म में इसी समय को अमृत वेला कहा गया, इस्लाम धर्म में इसी समय को बांगे वक्त या फर्ज कहा गया, इंग्लिश फकीर इसी समय को द गॉड्स प्रे टाइम कहा गया, और नासा साइंस केंद्र इसी समय को कहता है इसमें ऑक्सीजन प्योर और मोर होती है। अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, बचपन से पढ़ते थे। जिस जगह पे रहते राजस्थान में, घर में पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी, सुंदर गुटका और रामायण, ये पवित्र ग्रंथ घर में हुआ करते। बचपन से हम पढ़ा करते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठे रहते थे। तो गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ा। लोग हमसे पूछते हैं आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? जैसे अब भी हम बाहर गए, हर कोई कहता था आपका धर्म कौन सा है? हम कह देते थे सभी धर्म, हम सभी को मानते। कहते ये कैसे हो सकता है, एक तो कोई होगा। हमने कहा एक हो तो बताएं। अब बचपन से गुरुजी के चरणों में लगे और उन्होंने बताया सारे धर्म एक हैं, तो हम कैसे कहें हम एक को मानते? हम तो सभी को मानते, सभी का सत्कार करते हैं। मालिक जानता है जन्म से लेके आज तक किसी गुरु, किसी पैगंबर, किसी भगवान के बारे में एक भी अपशब्द हमने कभी नहीं बोला और ना ही सुनने का कोई मादा रखते हैं। हम कहते हैं जितने भी हमारे गुरु हुए, संत, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष, उन्होंने सच लिखा था, सच था, है और आगे भी सच रहेगा। उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये बात अलग है, लोग उनका दिखावा करते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते। हम आपको गारंटी देते हैं कि धर्मों को इंसान अपने अपने धर्म को, धर्म बदले ना, जिस भी धर्म में आप खुश हैं उसी धर्म में रहिए। पर हम आपको गारंटी देते हैं इस मिनट अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दिखावा नहीं, अगर मानोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि धर्म में कुछ बुरा है ही नहीं। धर्म में लड़ना गुनाह है। अजी लड़ना छोड़िए, किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की, दादी की निंदा करते हैं। ठीक है वो बुरे कर्म करते होंगे, ठीक है उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है। अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। गुरु सहबानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो, यही गुरु सहबान कह रहे हैं। और यही पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अपने को छोड़ के किसी की निंदा करते हो, मनमुख, आप मन के कहने चलने वाले हो, किसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है। मुग्ध, मूर्ख, करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन।
तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए कि किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? जरा बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र, कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। बल्कि बहुत से महापुरुषों ने, गुरु साहबानों ने तो इस निंदा के ऊपर एक नहीं कई कई पेज भर रखे हैं, कई कई पेज भर रखे हैं। फिर अगर आप उनको मानते हैं तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आप। शर माने शैतान और आप माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोज़ख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत पियो, नशा मत करो। सिख धर्म में गुरु साहबानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है। करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं? अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते? इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की? आपके शहर में, आपके गांव में, जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती है जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहां हम रहा करते, राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां, और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु साहबानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं ले रहा, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रही दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठ पड़े का जवाब।
कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाँ हाथ च पै गया चढ़ा लांगे काटो फुल्लां ते खेडूगी। वाह मां दे पुता, फिर लिखवाया क्यों है, जरूरी सी? तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं है। आप कभी भी देख लेना ट्रकों पे बसों पे गुरु साहबानों के, संतों के, ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओगे ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू, शराब नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म, ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं, क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ, आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्ट अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हो, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? है, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाती? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें सभी लोग मिलके, पंचायत, कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार, मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी। ये वाकई आप कौन है, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है। हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है, मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो वो हम तो करते रहते, हम अपनी कोई बढ़ाई नहीं देते। पर आपको फिर भी बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम का डंका बजाना फकीर का काम होता है। लोगों को सचेत करना रूहानी सूफी संत का काम होता है। जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना। गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। रूहानी सूफी गुरु पीर फकीर क्या सिखाते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा पीर फकीर गुरु होता है। तो भाई हमारा काम आपको आवाज देना है, आप जागो ना जागो आप मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक फिर उदाहरण याद आ गया, एक आदमी था, पुराने समय की बात, तो उस समय घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, बैल होते थे। तो वो घोड़ा लेके गया खेत में, तो चने लेके आ रहा था वो। एक आदमी का खेत साथ में था, उसने देखा घोड़े के ऊपर एक छाटी डाल रखी है, बोरा कहते पंजाबी च, पुराने टाइम में बोरा छाटी जो भी, जिसमें वजन डाला जाता है। तो वो एक तसला भरता चने का एक साइड में डाल देता
एक रेते का बर्ता दूसरी साइड में डाल देता। ऐसे दो ऐसे बने होते हैं घोड़े के ऊपर, जैसे ये घोड़ा ऐसे रख देते हैं, एक इधर डाल देता एक इधर की। जिमीदार दूसरा देख रहा था, वो उसके पास गया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, इधर चने डालूंगा 2 मन, इधर बराबर रेत डालूंगा ताकि बैलेंस रहे, नहीं तो वो गिर जाता है। सब लोग जानते हैं पुराने, अगर वो एक साइड ज्यादा हो जाए तो गिर जाता है। पंजाबी जी कहें तो कहना मैं वजन सामा कर रहे हैं। तो उसने, जिमीदार ने कहा यार तू ऐसे करना, एक चनों का तसला इधर डाल, दूसरा चने का तसला उधर डाल दे, 2 मन लेके जा, 4 मन बोझ क्यों उठवाता है घोड़े से? आगे से पता है जिमीदार क्या कहता, घोड़ा किसका? वो जिमीदार कहता तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता फिर मैं जैसे मर्जी डालू, मेरी मर्जी। तो आजकल के ऐसे घोड़े वाले हैं, कुछ भी सिखा लो उनको, कुछ भी समझा दो, कहता मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी तो तेरी, पर बताना तो फकीर का फर्ज होता है कि सही रास्ते पे चलिए। आप सेवा कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए अपने माँ बाप की। और माँ बाप जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनका फर्ज है बच्चों को सलाह जरूर दो पर टांग मत अड़ाओ। उनको बोल दो आपने बहुत मेहनत की है, आपने हिम्मत की है, उनके लिए जो कमाया ठीक है, जो बनाया ठीक है, कि भाई तेरे को मेरे तजुर्बे की जरूरत पड़े तो बताऊंगा मैं, तू गलत चलेगा तो भी बता दूंगा। आगे वो माने ना माने उनकी मर्जी, ठोकर खा के मान लेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है फिर अनाथ आश्रम में आपको भेज दे। और बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का सत्कार करें। अरे जन्मदाता है आपके, क्या हो गया अगर किसी भाई बहन को अपने बुजुर्गों का टट्टी पेशाब उठाना पड़ गया? वो समय भूल गए जब बचपन में वो आपका टट्टी पेशाब सब उठाया करते थे? क्या हो गया अगर 2-4 दिन आपको उठाना पड़ गया तो? हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही धर्म सारी दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सारे धर्म, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। एक बार काफी देशों के लोग आए, कहते गुरुजी आपके जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ऐसा क्या है? हमारी संस्कृति बढ़िया है, आपकी संस्कृति किसी काम की नहीं। हमने कहा हमारे धर्मों की अगर ABCD भी सुना देना आपको, आपकी गिग्गी बच जाएगी। कहते कैसे? हमने कहा आपको धर्मों की A सुनाते हैं, B फिर सुनाएंगे। कहते सुनाओ। हमने हमारे धर्मों की A ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा जन्म लेता है, और जब तक वो पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उसके माँ बाप केयर टेकर होते हैं, उसकी संभाल फूलों की तरह करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हमारे धर्म कहते हैं वो नौजवान बच्चे अपने बुजुर्गों को फूलों की तरह रखते हैं, उनकी वैसे केयर टेकर बन जाते हैं, वैसे संभाल करते हैं। आप लोगों के देशों में क्या ऐसी रीत है? सभी कहने लगे नहीं गुरुजी ये तो कमाल है। हमने कहा अभी तो A ही सुनाया है, B को भी फिर सुनाएंगे। A से ही आप हिल गए तो वो मान गए कि आपकी संस्कृति जैसी है ऐसी दुनिया में किधर भी नहीं। और हमारे बारे उनकी संस्कृति लाने की तैयारी में है, नंगे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे क्यों? जब हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महान है, हमारे गुरु पीर पैगंबर महापुरुषों की देन है, हम क्यों किसी की नकल करें? बल्कि उनको मोल्ड करें कि वो हमारी संस्कृति को अपनाए, ताकि पूरी दुनिया का ये भारत देश हमारे धर्म गुरु बन जाए। तो यही हकीकत है, पहले हम अपनाएं अपने धर्मों को, पहले हम चलें उनके अकॉर्डिंग, फिर ही दुनिया के लोग अनुसरण करेंगे ना। तो कभी भी अपने माँ बाप की, अपने बहन भाई की, अपने बच्चों की निंदा मत किया करो। कई बुजुर्ग लग जाते हैं, मेरा तो बेकार, मेरा तो फलां, मेरा तो धिंकड़। ठीक है, आप गुबार निकाल रहे हैं, वो नहाते टाइम भी निकाल सकते हो, टॉयलेट में जाके भी निकाल सकते हो। कई बच्चे पत्रिका पढ़ते ही हैं वहां बैठ के, तो आप उसकी बजाय वहां गुबार निकाल सकते हो, कम से कम कुछ सुनेगा तो नहीं।
आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन दूसरों को अगर आप अपने बच्चों की भी निंदा करते हैं तो लोग कहेंगे यार हम क्या करें, आपका ही खून है, फिर क्या जवाब है आपके पास। तो ठीक है, उनको वो बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मानी बात, आप सही हैं, लेकिन गाते फिरने से वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए आप प्यार से, मोहब्बत से प्रयास कीजिए, तो यकीनन वो चेंज होंगे, यकीनन उनमें बदलाव आएंगे। तो कभी किसी को बुरा ना कहा करें, ना अपनों को ना दूसरों को, क्योंकि दूसरों की तरफ यूं उंगली उठाते हो, एक उंगली किसी और की तरफ, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। कि जो दूसरों को बुरा कहते हो, क्या आपने जिंदगी में कोई बुराई नहीं की? अगर आपने की है तो फिर दूसरों को बुरा कहने का हक आपको किसने दिया है? ये सिखाते हैं हमारे धर्म। जो चीज आदमी गाता है वो चली जाती है, जो चीज आदमी दूसरों की गाता है वो अंदर आ जाती है। यानी खुद की जो गाओगे वो अंदर से चली जाएगी, दूसरों की गाओगे तो वो अंदर आ जाएगी। इसलिए दूसरों में गुण देखो और उनको गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे, और खुद के अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दरगाह में खुशियां लोगे, इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे लूटोगे, मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाओगे। सो बताना हमारा फर्ज, हाथ जोड़ के विनती करना हमारा फर्ज, आगे मानना अपनाना ना अपनाना वो आपकी मर्जी। देश अपने को जाने ना बावरिया। वाकई इंसान दिन ब दिन दुनियादारी में, भौतिकतावाद में इतना फंस गया है कि अपने निज मुकाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम और वो तमाम कौल इकरार जो माँ के गर्भ में किए सारे भुला दिए हैं। आज लोगों का मकसद तन मन धन से मजे उड़ाना, खुशियां हासिल करना, अपने आप में मस्त, मन की चालों में मस्त, और मालिक की तरफ ध्यान ना देना आम बात है। जिसे देखो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों में लिप्त है, डूबा हुआ है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पे राम की कृपा, अच्छे संस्कार माँ बाप के, कि वो मालिक से अपना नाता नहीं तोड़ते। मन कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहां पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं, एक आता है दूसरा चला जाता है, और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है, बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसे इंसान का यकीन डगमगाता है, समुद्र के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुद्र में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है
पर जरा सोचिए, अगर कोई समुद्र मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात है। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, तो कोई गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, कोई संत पीर फकीर की बात पे खुशी नहीं आती। ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। ठीक है, संत पीर फकीर की बातों पे यकीन नहीं तो आप नाम का जाप करके देख लो, नाम का सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं, मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आप सुमरण कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके, भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन्न भिन्न कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत, वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नजारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती, पर मन मानने नहीं देता, मन अड़चने खड़ी कर देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है और क्या कहता है, कोई फायदा नहीं, ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं, जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी। जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को
अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती। हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है, और सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई, तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं, वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं। हाँ भाई, तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सदगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए। तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते हैं कि हमने आपको खुशियां देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शें और मालिक से दुआ ना करें। इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं सदगुरु के हुक्म से कि इस तरह सोचने से लगभग 60 से 75% आप खुद ही फेल हो जाते हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहां 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते हैं, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जे ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में। कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे। क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा, कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे 5वें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़िया जा रही थी, था एक पंख बन गई डार। तो ये है संसार। यहां कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टोंट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी, मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले। इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है,
वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की, अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। आप सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। यह सर्व धर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग है। क्यों सभी धर्मों का साझा, क्यों? जब हम इस गुरगद्दी पे आए तो मात्र 23 साल के थे। गुरुजी ने हमें बुलाया, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे हम, घर में पवित्र ग्रंथ थे सभी धर्मों की। तो गुरुजी ने बुलाया, अपना रहमो करम किया और 1.25 साल के करीब हमारे साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि आप सभी धर्मों को पढ़ो, सभी धर्मों की स्टडी करो। तो उनकी कृपा से, मालिक की रहमत से हमने सभी धर्मों को खुले दिमाग से पढ़ा, रूहानियत के नजरिए से और साइंस विज्ञान के नजरिए से। हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल और भी रूहानी सूफी संतों की वाणी को पढ़ा और पढ़ रहे हैं। तो सभी धर्मों को जब हमने पढ़ा खुले दिमाग से, तो सब में एक ही बात है कि हम सब एक हैं, हमारा मालिक एक है। इस दुनिया में आने का उद्देश्य आवागमन से मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति है। चाहे उसे आबो हयात कहो, परमानंद कहो, हरि रस कहो, अमृत कहो या उसका रहमो करम कहो, ताकि यहां बहारें छाएं और जब यहां से जाओ तो जन्म मरण में नहीं, निज धाम सचखंड सतलोक अनामी में चले जाओ। तो ये सारे धर्मों का उद्देश्य है। सारे धर्मों में बारीकी से बताया है आप सुखी कैसे रह सकते हैं, चैन से कैसे रह सकते हैं, कैसे आपको आनंद मिले, कैसे आने वाली बीमारियों को आने से पहले भी रोका जा सकता है। आपको बीमारी आए, क्या पता कब आए, मालिक जाने, लेकिन ये धर्मों में पुख्ता इंतजामात हैं कि हम उस बीमारी को पहाड़ को कंकर बना सकते हैं। और अगर लगातार धर्मों की बात को सुने तो कंकर की रड़क एहसास भी नहीं होता। तो आज आपकी सेवा में ऐसी ही चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। काम जो आया भूल ना जाना, आत्मा को आजाद कराना। कौन सा कार्य है जो इंसान को करना चाहिए, या दूसरे शब्दों में धर्मानुसार कैसे जिंदगी जीना चाहिए, जिससे यहां भी बेगम रहो, कोई गम चिंता परेशानी न सताए और आगे भी बेइंतहा खुशियां मिले, आवागमन से मुक्ति हो। सच्चा मोक्ष किसे कहते हैं? सच्चा मोक्ष जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी खत्म हो जाए और मरणोपरांत आवागमन से आजादी मिल जाए, इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। अगर आपको हम ये लालच दे दें कि मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी भाई, तो इस जन्म में तड़पते रहे तो क्या फायदा उस नाम का, क्या फायदा उस भक्ति का। इस जन्म में भी गम चिंता टेंशन परेशानियों से मुक्ति मिले, 100% मिलती है, पर बात आपके अमल की है। आपके सामने मान लीजिए बादाम है, घी, दूध, हलवा, पूरी सब सामान पड़ा है, अगर आप उसे खाएंगे तो ही असर होगा ना जी। अगर आप उसको धोख मारते रहते हैं, हलवा भाई बहुत बढ़िया है, घी पड़ा है बहुत बढ़िया है, सारा दिन सजदा नमस्कार धोख मारते रहते हो, तो क्या ताकत आ जाएगी? नहीं आएगी। बनाने वाले ने तो बना के रख दिया कि आपको ताकत आए, आपकी भूख मिटे, ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना कि आप उसे खाते कितना हो। तो उसी तरह भाई भगवान का नाम है,
संत तो भगवान का नाम कह लो, कलमा कह लो, गुरु मंत्र कह लो, मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लो, वो शब्द कह लो, संत तो वो दे देते हैं कि ले भाई ये है तेरी खुराक आत्मा की, जो यहां भी खुशियां वहां भी। आगे तो आप पे निर्भर है ना, आप सुमन कितना करते हैं। यहां वो जादू टोना नहीं होता, इतने नोट चढ़ा दे ये हो जाएगा, इतने नोट चढ़ा दे ये हो जाएगा। ये नोट तो हमने खाने होते हैं, अगर हम चढ़वाएंगे तो। भगवान के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। भला हो गया तो ठीक, नहीं भला हुआ तो ये कह देना तेरी नीयत साफ नहीं थी, लड़ना है तो लड़ लो, क्या फायदा। तो ये गलत है। हकीकत ये है कि भोजन खुद खाओगे तभी शरीर में जाएगा। वैसे राम का नाम खुद गाओगे, भक्ति इबादत करोगे तो भला 100% होगा ही होगा। तो संतों का काम वो गुरु मंत्र, वो नाम, वो कलमा, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन बताना है। आगे आप पे निर्भर करता है, आगे आपके ऊपर है कि आप उसका जाप फिर कितना करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कितना चलते हैं उस मालिक के नाम पे। चलने से ही सुख है, चलने से ही शक्ति मिलती है। जब तक मालिक का नाम नहीं जपते, जब तक भक्ति इबादत नहीं करते तो खुशियां हासिल नहीं होती। तो संतों का काम तरीका बताना है। जैसे कोई आपको बोले कि 2 क्विंटल दूध का पूरा असर ले लो आप, तो कितना पी पाओगे, लीटर 2 लीटर, ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा, पर 200 लीटर का एकदम फायदा कैसे उठाओगे। समझदार कोई जानकार बता देगा, अरे भाई इसको बिलो लो, इसका घी निकाल लो, और घी चाहे 2 महीने तक खाते रहो, पूरा असर ले लोगे। उसी तरह संत पाक पवित्र ग्रंथों में गुरु मंत्रा, गुरु मंत्रा का मतलब वो शब्द उस भगवान के जो गुरु ने खुद मंत्रित किए हो, गुरु ने खुद जाप किया हो। जब गुरु को उन शब्दों से सब कुछ मिले तो वही शब्द अपने शिष्यों को दे तो उसे कहते हैं गुरु मंत्रा। साधा हुआ भगवान के शब्द, अल्लाह राम के शब्द, और गुरु का मंत्र नहीं है तो भगवान के शब्द, ईश्वर के शब्द। तो वो शब्द संत पीर फकीर जीवों को बताते हैं। सुन के जो अमल करता है, विश्वास करता है, बेड़ा पार होता है। विश्वास तो करना पड़ता है। हर धंधे पे आप विश्वास करते हैं। आप निगाह मार के देखो, आप अगर जाट जमींदार, जो भी किसान है, कहने का मतलब जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, तो वो बोलता है कि ये जो बीज है ये 20 मन 30 मन जरूर निकलेगा भाई, 1 बीघे का 40 मन निकलेगा। तो आप सच बताइए, क्या आप बीज देख के बता सकते हैं कि वो 40 मन बीघे का निकलेगा? नहीं बता सकते। सूंघ के बता दें, खा के, यही तो इंद्रियां हैं जिससे पता चलता है। ऐसे स्पर्श करके नहीं बता सकते ना। फिर भी आप महंगे मोल वो बीज लेते हैं, क्यों? विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास करके आपने बीज ले लिया, धरती की बुआई की, जुताई की, निराई गुड़ाई बिजाई, जो सारा जिम्मेदार करते करके जब वो फसल हुई, तोल लगा, तो पता चला कि वाकई 40 मन 30 मन 20 मन 1 बीघे की गेहूं आई है। यानी 6 महीने इंतजार करना पड़ा। और संतों की बात पे नहीं, आप किसी, एक और उदाहरण आपको देते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत दर्द है आपके, मालिक ना करे ऐसा हो, बहुत परेशानी है, आप मुश्किल में हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन में पहले से आपसे लिख के ले लेता है कि जान जा सकती है भाई, आप उस पर दस्तखत कर देते हैं। सच बताइए, क्या आपको लगता है कि आपकी जान नहीं जाएगी जब डॉक्टर बोल रहा है कि जान जा सकती है? अरे क्यों पेट फड़वा रहे हो भाई, जब वो बोल रहा है? फिर भी आप लिख के देते हो, परिवार वाले लिख के देते, क्यों? क्योंकि विश्वास करना पड़ता है। जब ऑपरेशन होगा, तंदुरुस्त आप हो गए, तो लगा कि भाई डॉक्टर तो कह रहा था कि ठीक भी हो जाओगे, पर कुछ हो भी सकता है, तो मैं ठीक हो गया। विश्वास।
तो आप दुनिया में हर बात पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब राम नाम की बात आती है तो क्या कहते हैं, पहले भगवान दिखा दो, है ना, उल्टी खोपड़ी हो गई। दुनिया में कोई भी काम धंधा पहले विश्वास, फिर मेहनत, फिर रिजल्ट आता है। और इधर पहले रिजल्ट, भक्ति बाद में। भक्ति बाद में क्या खा करोगे जब भगवान मिल गया? जब भगवान ही मिल गया उसी के लिए तो भक्ति करनी है। तो कहते ना, तो ये सारा कलयुग की वजह से, पहले भक्ति, भगवान बाद में। संत आपको लूटे तो उठ जाओ, आपसे पैसा लें तो उठ जाओ, नोट वोट मांगे तो उठ जाओ, धर्म छुड़ाएं तो उठ जाओ, आपको लड़ाएं तो उठ जाओ, गलत बात बोले तो उठ जाओ। जब वो सच कह रहे हैं तब कम से कम सुन के अमल तो करके देख लो। जब कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं लेना, कोई नोट वोट का चक्कर नहीं, तो आप राम का नाम जप के तो देखो, अल्लाह मालिक की इबादत करके तो देखो, रिजल्ट जरूर आएगा। तो विश्वास तो करना पड़ता है, छोटी छोटी बातों में विश्वास करना पड़ता है। आप बस में बैठ जाते हैं, आपको क्या पता ड्राइवर नशेड़ी है, कहीं चढ़ा दे तो, पर विश्वास है लेके जाएगा सही जगह। हर बात पे विश्वास। होटल पे खाना खाते हो, किसी ने जहर डाल दिया तो नहीं, ऐसे कैसे, विश्वास है। तो छोटी छोटी बातें देखिए, दिनचर्या की आप रोजाना विश्वास करते हैं, तो अब उनके लिए विश्वास क्यों नहीं? जिन पीर फकीरों ने, संतों ने, अवतारों ने हमारे लिए जंगलों में रह के वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथ बनाए, उन पे क्यों किंतु परंतु क्यों? जिन्होंने हमारे लिए सारा जीवन त्याग दिया, सारे सुख त्याग दिए। अगर आपको लगता है कोई खास बात नहीं, तो आप सारा कुछ त्याग के जंगलों में बैठ के देखो, कंदमूल खा के देखो और लोगों के लिए लिख के देखो, पता चल जाएगा। हम उन पे विश्वास क्यों नहीं करते? उनके वचनों को क्यों काट चाट करते हैं? क्यों कह देते हैं बात बात पे कि ऐसा लिखा वैसा लिखा? किसी ने हमें लिख दिया यूपी में कि वेद लड़ाते हैं। हमने कहा क्यों भाई, वेदों में जात पात बनाई है? हमने कहा नहीं बनाई, आपके पढ़ने में कमी है, दिमाग गलत तरफ है, तो हम क्या करें? वेदों में तो काम के अनुसार जैसा कोई कर्म करता है वैसा नाम रखा है। हड्डी चमड़े मुर्दार का काम करेगा तो उसका नाम शूद्र रख दिया, और कोई ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण है। ये नहीं लिखा कि ब्राह्मण के ब्राह्मण पैदा होगा। ब्राह्मण अगर कोई यहां पुलिस में सज्जन कोई काम कर रहा है तो वेद उसे कहेंगे क्षत्रिय है। और अगर शूद्र होके भी, यानी कोई मांस हड्डियों का काम करता है, वो होके भी, उनके घर पैदा होके भी वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर लेता है, तो वेदों के अनुसार वो ब्राह्मण है, वो शूद्र नहीं है। तो ग्रंथों को गलत बताने में इतनी देर लगती है। हाँ गलत है, किसी की जुबान थोड़ी ना पकड़ लेना है, 2.5-3 इंच की ये है, जब मर्जी हिल जाए। तो कहने का मतलब, हम उनकी बातों पे क्यों किंतु परंतु विश्वास नहीं करते। कोई झूठ बोल दे तो झट से विश्वास कर लेते हैं। झूठ पे लोग आज कलयुग में ज्यादा विश्वास करते हैं। हम आपको एक बात सुनाते हैं, सच्ची बात, राजस्थान की बात। हम राजस्थान में ही पैदा हुए, सूरतगढ़ के पास एक गांव है, तो यहीं पढ़े लिखे सब कुछ। तो आपको बात सुनाते हैं राजस्थान की। एक भाई शाम के समय ऊंट गाड़ा लेके आ रहा था, बालू रेत था, वजन ज्यादा डाल बैठा, दूसरे गांव के पास बालू रेत में फंस गया गाड़ा, पास में गांव था। उसने देखा हथाई कर रहे थे लोग, धर्मशाला कह दो, वैसे नाम की धर्मशाला होती है, खेलते तो ताश के पत्ते हैं, सारा दिन चुगली निंदा चलती है वहां। तो वहां पे चला गया, देखा लोग बैठे ताश के पत्ते पीट रहे, हाथ जोड़े, भाई मेरा ऊंट गाड़ा फंस गया, थोड़ा धक्का लगवा दो, पास ही है, रात हो रही है, मौसम भी ठीक नहीं है, आपसे प्रार्थना है। गांव वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है टाइम, क्यों, ताश के पत्ते जो चल रहे थे। उसने बहुत मिन्नत की, नहीं माने। फिर उसने सोचा चलो झूठ बोल के देखते हैं, चलो कोई और तरीका बना के देखते हैं, झूठ नहीं तो कोई तरीका सही। वो थोड़े से जाके वापिस आ गया, कहता सुनो, कहते क्या है, कहता मेरा धक्का लगाओ ना लगाओ पर एक अजूबा बताता हूं। क्या अजूबा भाई? कहता मेरी गाड़े पे मैं खेत से तोड़ के लाया हूं, 40-40 किलो के लौकी हैं, कद्दू है, 1 मन का कद्दू,
कहते झूठ बोलता है। कहता हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो जाके देख लो। सारे कहने लगे हाँ यार हर्ज क्या है। सारे चल पड़े, गाड़े के पास आए तो वो भाई कहने लगा आओ भाई। कहते दिखा किधर है। कहते भाई आपसे विनती है, आप आ तो गए ही हो, पहले गाड़ा निकाल दो, ये बोरा छाटी में रखा हुआ मैं दिखा देता हूं। कहते ठीक है यार बात ठीक है, आ तो गए। सबने धक्का लगाया, गाड़ा निकल गया, वो ऊपर बैठ के जाने लगा। वो कहने लगे अरे अरे रुक। कहता क्या है। कहते वो कद्दू एक मन का किधर है। कहता यही तो कद्दू था, आपसे मिन्नत की, धक्का नहीं लगवाया, मैंने झूठ का सहारा ले लिया, आप आगे चले आए। तो ये है कलयुग। या झूठ बोल दो फिर चटकारे ले लेके बातें करेंगे, स्वाद ले लेके, मजा ले लेके बात करेंगे, छोटी सी पंख भी नहीं होता डार बना देते हैं। ऐसा है ये घोर कलयुग, बुराई का युग। या झूठ को लोग जल्दी मानते हैं, झूठ पे ज्यादा विश्वास करते हैं। और संत पीर फकीर जिन्होंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, उनके वचनों पे क्यों, किंतु, परंतु, ये वो फला, इसीलिए बेचैनियां हैं, इसीलिए आत्मिक कमजोरी है। और आत्मिक कमजोरी की वजह से इंसान सब कुछ होते भी दुखी है। तो भाई आत्मिक शांति तभी मिलेगी जब आत्मा बलवान होगी। और आत्मा की कोई खुराक है तो वो राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर है। उसके बिना कोई तरीका नहीं, कोई दवाई नहीं जिससे आत्मा को बल मिल जाए, आत्मा को ताकत मिल जाए, ऐसी कोई दवाई नहीं।